आप में किन किन के पास कोई लक्ष्य हैं, मैं जानना चाहता हूं। थोड़ा हाथ उठाएं जिनके पास लक्ष्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अच्छे से महीना 6 महीना विचार करें, मैं जन्मा क्यों हूं, इतनी इंडिविजुअलिटी ईश्वर ने हमको क्यों दी। आप देखो, टमाटर का बीज डाल के आज तक उसमें से टमाटर टमाटर ही आ रहा है, आपिल का बीज डाल के आज तक आपिल आपिल ही आ रहा है। और हम हर व्यक्ति चेहरे से अलग, मुंह से अलग, थंब इंप्रेशन से अलग। यानी ईश्वर चाहता है कि हमारे में कुछ तो इंडिविजुअलिटी और स्पेशलिटी हो। तो आप वो इंडिविजुअलिटी स्पेशलिटी को जब तक नहीं समझेंगे, अनंत बार जन्म लेके उस इंडिविजुअलिटी को प्राप्त करने के लिए चक्कर लगानी पड़ेगी। मैंने अभी देखा कि 2-3 लोगों के पास लक्ष्य है। अब मैं समझ नहीं पाया कि बाकी लोग क्या करने वाले हैं, है? बाकी लोग क्या करने वाले हैं? उठते ही बिस्किट तो कुत्ते को भी मिलता है, उठते ही घास गाय को भी मिलता है, प्लीज मुझे क्षमा करना। उठते ही गाय को घास मिलता है, उठते ही बिस्किट कुत्ते को मिलता है। अगर हम उठ के खा लें, न रात में सो जाएं, न फिर उठें, न फिर खाएं, न फिर सोएं, अगर यही करना है तो फिर इतनी विशेष मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हमने क्या फायदा कर लिया? बोलिए। हाँ, सब मान रहे हैं, जो आगे बैठे मान रहे हैं, पीछे बैठे हैं जो मान रहे हैं क्या? कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं? तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने लिए एक लक्ष्य बनाएं। देखो, आत्मा की सेटिस्फेक्शन हमारी बहनों को पूछो तो ज़्यादा मालूम है। बहन ने अच्छे से ये केक बनाया जिस दिन, उस दिन बहुत खुश होती है। उसको मालूम है कि ये केक 300 रुपये में दुकान में मिलता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन मैंने सोचा और मैंने कर लिया, जब ये बात आती है तो दिल प्रसन्नता से फूलता है, जो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कीमती है। और आपको यही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप एक केक बना के या दुकान में कोई धंधा करके टारगेट पूरा करके इतना खुश होते हो, तो ये मन का आदत है कि वो कुछ सोचें और उसको कर लें तो वो बहुत प्रसन्न होता है। और अगर आपके पास लाइफ टाइम के लिए कोई डेस्टिनेशन है और सोचो कि अगर वो किसी दिन पूरा हो जाए तो इस दुनिया में सबसे खुशहाल खुश नसीब आप ही होंगे। इसीलिए लक्ष्य होना चाहिए। आपके जिंदगी में एक लक्ष्य इसलिए होना चाहिए कि 300 रुपए का केक क्या दुकान में नहीं मिलता है? आप करके कम से कम 20 सहेलियों को बताते हो कि मेरा केक बहुत अच्छा बना, तुम भी थोड़ा चख के देखो। वो केक ही आधा किलो का बना है, लेकिन 50 लोगों को थोड़ा थोड़ा चखवा देते हैं, क्योंकि वो खाएं वो हमारी चिंता नहीं है, मैंने कितना अच्छा बनाया ये मेरे आनंद का विषय है। तो मैं कई बार दुनिया को देखता हूं कि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। मैं भी बचपन में ऐसा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ तो लक्ष्य होना, तो फिर मैंने एक लक्ष्य बनाया अपना, उस पर मैं चलता हूं। मेरा लक्ष्य है कि आप जैसे जितने प्रबुद्ध लोग हों या साधारण गरीब, मेरे पास एक वर्ष में कम से कम नहीं करो तो 3 करोड़ लोग आते हैं मेरे पास। एक ही कार्यक्रम में कभी 50 लाख 80 लाख लोग भी आ जाते हैं। तो मैंने ऐसे देखा कि व्यक्ति में हिम्मत नहीं है। कोई भी पद पर आप हो, कितना भी पैसा आप पर आपके पास हो, आपको एक डर सताता है, मैंने देखा है। वो डर कोई ना कोई अज्ञात कारण से भी हो सकता है। शत्रु का डर, कल मुझे क्या हो जाएगा, कोई चीज का डर, लिए हुए लोन का डर, कितनी बातें। और विश्वास भी पूरा नहीं है। सही है क्या? विश्वास पूरा नहीं है कि कल का दिन मेरा सुरक्षित है। सकारात्मक भी नहीं है। शब्दों का चयन भी सही नहीं है। बातों से ही हम अपनी कुदाली उठा के खड्डा खोदते रहते हैं, क्योंकि हरदम हम कहते रहते हैं क्या जिंदगी है,
इतनी अच्छी जिंदगी कैसे हो सकती है इससे बढ़िया? जो सृजन द स्पार्क के संस्था में हैं और मस्त गाना सुन रहे हैं, इससे बढ़िया क्या जिंदगी हो सकती है जो चिंता करने की? लेकिन आप बोलो, आपको आपको एक बार तो मुंह से निकला कि नहीं क्या जिंदगी है? जब जिंदगी सही नहीं है तो अगले दिन आप पार्टियों में कैसे जाते हो? जिंदगी सही नहीं है तो आराम से मूवीज कैसे देखते हो? वो कहता है कि जिंदगी तो अच्छा है, शब्द गलत है। और ये गलत शब्द जरूर हमारे ऑरा फील्ड को निरंतर गलत करते हैं। मैं आप सबके भविष्य को ऑरा फील्ड से बता सकता हूं। आपके ऑरा फील्ड आपकी कहानी बताती है, खाली ये बहन की नहीं, सबकी ऑरा फील्ड है, अपनी अपनी ऑरा फील्ड सबकी है। हमारी बाई जो माता जी बैठी है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको अपने परिवार के नीचे के लोगों में किसी व्यक्तिगत एक लोग की चिंता है, उनको कोई चिंता है। तो सबको कोई ना कोई चीज है। तो आपको मैं समझाना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी के कुछ उद्देश्य बनाएं। लक्ष्य बोलें, उद्देश्य बोलें। मनुष्य जन्म उद्देश्यहीन हो तो इट इज नॉट गुड। आपके पास कोई तो उद्देश्य होना। मैंने एक उद्देश्य बनाया, आपको बताया, लोगों में हिम्मत दूं। मैंने सोचा ऐसे हिम्मत शब्दों से कैसे आएगी, मैं किसी को हिम्मत दूं। आप भी तो सबको हिम्मत देते हो, मरगत के घर में आप पहुंच जाते हो, चिंता मत करो सब भगवान हैं, लेकिन क्या उसको हिम्मत आ जाती है? तो मैंने सोचा साधना का बल होना चाहिए, जिससे मेरे शब्द लोगों के अंतस्थल तक पहुंच के उनको ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाने की ताकत दे सके। तो मैं साधना का पूरा जीवन ही इसीलिए रखा कि लोगों में हिम्मत दूं, विश्वास उनको आए कि मेरे साथ ईश्वर हैं। संसार कैसा भी हो सकता है, अगर एक परमात्मा का ये विश्व है, अगर ये मानते हो तो आप ये भी मानोगे कि आपके माता पिता आपको बहुत प्रेम करते हैं। जितने आप बैठे हो, आपके पेरेंट्स के बारे में बोलता हूं कि आप में कितने लोग मानते हो कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत प्रेम करते थे या हैं? तो मैं बहुत सिंपली आपको कहना चाहता हूं, आपको सोचने के लिए निवेदन करता हूं कि आपके पेरेंट्स आपके पिता हैं इसलिए प्रेम करते हैं, माता हैं इसलिए प्रेम करते हैं। तो पिता का इतना प्रेम है अगर, तो परम पिता का कितना प्रेम होना चाहिए? उसके रहते आपको क्या चिंता आ सकती? मैं ये सवाल करना चाहता हूं। क्या आपके पिता से भी परम पिता में करुणा कम होगी? कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता। मैं कई बार उनको बोलता हूं, चल ये पेड़ के पत्ते गिन के दिखा दे, ये आकाश के तारे गिन के दिखा दे। इन्फिनिटी ही ईश्वर की लॉ है, वहां कोई चीज खत्म नहीं होती। अगर उसके बनाए मछलियां समुद्र में खत्म नहीं हो रही है, उसके बनाए तारे आकाश में खत्म नहीं हो रहे हैं, उसके बनाए फूल पत्ते धरती में खत्म नहीं हो रहे हैं, तो वो खत्म नहीं हो सके इतनी समृद्धि की शक्ति तुझे भी दी। आप तुझे ढूंढना है कि मैं वो समृद्धि में कैसे लाऊं। वो असीमितता का स्वामी है। आपके पिताजी हीरे के व्यापारी हैं और आपको कुछ देना चाहते हैं तो कोयला देंगे क्या? हीरे का व्यापारी अपने बेटे को हीरा ही तो देगा, तो असीमितता का परम पिता आपको क्या देगा? तो आप असीमित महसूस कर रहे हो क्या? यही सवाल है मेरा। यू फील द इंफिनिटी इन यूर लाइफ कि मैं असीमित हूं? देखो एक खास बात आज आपको बताना चाहता हूं। हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा। फोर्ड कंपनी का मालिक था। इसने बहुत पहले T20 नाम का एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया, कार। बोर्ड मीटिंग में सभी डायरेक्टरों ने मना कर दिया क्योंकि इसका सामने का जो शेप था बिल्कुल चपटा था, जैसे सुअर। T20 मॉडल कार, तो सुअर की तरह वो गाड़ी दिखती थी, और वो गाड़ी काली भी थी, छोटी भी थी, साक्षात सुअर समझ लो। तो लोगों ने कहा कि इसमें कौन बैठेगा भाई, ये चलेगा नहीं। तो सभी बोर्ड डायरेक्टर्स ने मना कर दिया कि ये गाड़ी हम लॉन्च नहीं करेंगे, इसमें हम आपके साथ अग्री नहीं करते।
हेनरी ने कहा कि तुम्हारे अग्री करने नहीं करने से मेरी फिलॉसफी नहीं चलती, मैंने कुछ सोच लिया तो वो मैं करके ही रहता हूं। तुम 11 बोर्ड डायरेक्टर भी निकल जाओगे, मैं अकेले इसको लॉन्च करूंगा। फर्स्ट लॉन्चिंग ईयर में हेनरी फोर्ड ने T20 मॉडल कार वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, जैसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी में कूल ड्रिंक सेल का रिकॉर्ड आपको मैंने समझाया, वैसे हेनरी फोर्ड ने T20 मॉडल कार एक साल में 3.5 करोड़ कार सिर्फ अमेरिका में बेच के दिखाया, जिसको सबने मना किया। दुनिया आपको हां करती है कि ना करती है इससे कोई मायना नहीं है, आपका जुनून कितना है ये मायना रखता है। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि हेनरी फोर्ड पर एक रिसर्च हुआ है बहुत बड़ा। हेनरी फोर्ड पर यह रिसर्च हुआ कि अगर हेनरी फोर्ड दिवालिया हो गया, उसके बैंक ट्रप्ट कर दिया जाए, उसको हर प्रकार से खत्म कर दिया जाए, तो 5 साल में वो कितनी दुर्गति में होगा, कहां भीख मांगता होगा। ऐसे एक रिसर्च हुई हेनरी फोर्ड पर। ये रिसर्च की जो थीसिस थी, ये 830-34 पेज का फाइल बना कि हेनरी फोर्ड अगर दिवालिया हो गया तो आगे की भविष्य उसकी कैसे होगी। उस रिजल्ट का डॉक्यूमेंट के बारे में आप समझोगे तब आप समझ पाओगे कि मन क्या है और मनुष्य क्या है, मेहनत क्या है न फल क्या है। ये वो था कि अगर हेनरी फोर्ड को आज जैसे ही छोड़ दो कि भाई तू कार बना, तू ट्रैक्टर बना, जो बनाना, फोर्ड कंपनी के जितने प्रोडक्शन है सब तू कर, तो आज जैसे ग्रोथ हो रहा वैसे होगा। अगर उसको दिवालिया बना दिया आपने तो आज जितना है उससे 40 गुना अचानक जंप मार के पैसा वाला बन जाएगा। आपको आश्चर्य लगे तो आपको बता दूं कि कोई दिवालिया जिसके 0 नंबर कर दिया बैंक अकाउंट, वो कितना इतना बड़ा हो सकता है। मैं ये जो रिसर्च का फाइल बताता है कि आपके अंदर समृद्धि का विचार जब तक है आपको कोई दिवालिया बना नहीं सकता ना। आप मन से दिवालिया हो गए तो पैसे से भी दिवालिया हो जाओगे। बहुत सिंपल बात है ये। जब तक मन से आपके समृद्धि कोई निकाल नहीं पाता तो वो वापस आप में आ जाएगा। अब बात ये है कि आप मन से समृद्ध हो कि सिर्फ धन से समृद्ध। सिर्फ धन से समृद्ध आदमी क्या करता है, उस धन को छोड़ता भी नहीं है, उसको पकड़ के बैठा है, क्योंकि वो सिर्फ धन से ही समृद्ध है। मन से समृद्ध होगा तो दान करेगा, मजा लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये वापस आ सकता है। आपके पास से करेंसी जाती है, आपके पास से कॉइन्स जाते हैं, आपके पास से छपा हुआ एक पेपर जाता है, आपके पास से प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी नहीं जाती है जब तक आपको प्रॉस्परस रहने से कोई नहीं रोक सकता। सीधी बात है। तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या विचारें हैं। बाहर से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हो कि मन से भी स्वस्थ हो, बाहर से धनवान हो कि मन से भी धनवान हो। कई लोगों को देखो पूरे वार्डरोब में 2000 साड़ी भरी हो, मिसिंग टाइल सिंड्रोम से ग्रसित है। किससे? व्हाट इज मिसिंग टाइल सिंड्रोम? Missing tile syndrome means if you go to the Taj hotel and if you go to the swimming pool, on the day if accidentally one tile is missing, then also there are 9,999 tiles in that swimming pool. आपका आंख कहाँ जाएगा? तो 9,999 साड़ी आने के बाद भी जो मिसिंग टाइल सिंड्रोम से ग्रसित है, वो पड़ोसी शीला के पास जो साड़ी है वो मेरे पास नहीं है, उसी से चिंतित होकर भिखारिन बनी रहेगी। हाँ, उसके पास 9,999 है लेकिन वो मिसिंग टाइम सिंड्रोम से ग्रसित हैं। तो हर व्यक्ति इससे है। आपको बता दूं तो आश्चर्य ना लगे कि मिसिंग टाइल सिंड्रोम से 96% लोग 100 में ग्रसित रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, ये सोच के आपने पुराने आध्यात्मिक कहानी सुने होंगे कि एक राजा कई बाजार में घूमने जा रहा है और देख रहा है कि कोई आदमी गरीब मस्ती से सो रहा है, इसको ईर्ष्या हो गई।
मैं इतना पैसा रखा हूँ, राजमहल दुनिया दौलत सब रखा हूँ और मैं परेशान हूँ, ये आराम से सो कैसे रहा है। मंत्री जी ने ये एक आइडिया दिया कि इसको भी चिंता में डाल देते हैं महाराज, देखो अभी। तो मंत्री जी ने अगले दिन सुबह 999 सिक्कों का एक थैली उसके पास डाल दिया। अब वो उसको उठा के गिना तो उसमें था 999 सिक्के। अब इस चिंता में वो आज तक तो कुछ नहीं था, न मस्ती से ही था। अब वो सोचे कि ये 1000 क्यों नहीं है, वो उसके पीछे पड़ा। उस रात को उसको नींद नहीं आया। उसको देख के राजा को लगा कि जिसके पास जो है वो उससे तृप्त नहीं होता है ना, जो ये करना बाकी है, एक सिक्का बाकी है, उसके पीछे पूरी जिंदगी को दुखी करता रहता है।